कबीर, हम ये बात नहीं भूलें कि तुम हमारे दोस्त हो और हमने दोस्ती की हदें पार भी नहीं की। हमने जो कुछ भी किया वो बस एक दोस्त के नाते किया। हम चाहते हैं हमारा दोस्त, उसके अंदर जो काबिलियत है वो काबिलियत दुनिया के सामने है कबीर। और हमने तो सुना है कि दोस्ती में हक होता है, बस हमने वही हक जताया और वो फॉर्म फिल कर दिया। हाँ, शायद हमें इतना हक नहीं जताना चाहिए था और उसके लिए हम माफी चाहते हैं। बस अब तो परेशानी खत्म ना। परेशानी खत्म मतलब? तुम कुछ कहना चाहती हो हमें? खुल के कहो ज़रा। कबीर, हमने तुम्हारी इजाजत के बगैर उस कॉन्टेस्ट में तुम्हारा नाम लिखवा दिया। हाँ, और उसके लिए हम तुमसे माफी मांग चुके हैं, तो अब परेशानी खत्म। तुम जाओ और जाकर उस मुकाबले में हिस्सा लो। किसी भी कीमत पर हम उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने वाले ज़रा। अरे पर क्यों कबीर? तुम अपने लिए जॉब ढूंढ ही रहे थे ना, और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? तुम्हारी इसमें दिलचस्पी भी है। हमें किस चीज में दिलचस्पी है या नहीं है ना ज़रा, वो हम तुमसे नहीं पूछेंगे, ना जानने की जरूरत है। हमें वहां नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, बात खत्म। हमें वजह बताओ। बीवी हो हमारी, तुम बार बार क्या हर चीज में पूछने लगी हो? हमें बीवी बनने का शौक भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? क्यों पूछ रही हो हमसे? हम दोस्त हैं, इस नाते ये सब किया। दोस्त होने के नाते तुमने ये सब किया। अगर तुम सच में हमारी दोस्त होती ना ज़रा, तो तुम करने से पहले हमसे पूछती, बताती नहीं हमें। इसका मतलब है जो दोस्ती की तुम बात कर रही हो ना, वो इतनी गहरी नहीं हुई कि तुम हमारे जिंदगी के फैसले लेने लगो। अब खाना बनाना, लोगों को खाना खिलाना, वो हमारा शौक है, कोई बिजनेस नहीं है। और हम उसे बिजनेस नहीं बनाने वाले अब। और खास करके हम वहां जाकर अपना तमाशा नहीं बनाएंगे ज़रा। तुम्हें तमाशा लगता है कबीर? नहीं तो क्या है? कैसा है कंपटीशन ये? सिर्फ एक जीता ज़रा, बाकी सब अपना दिल तोड़ कर आते, घर में जाते, लड़ते झगड़ते, रोते। तुम डरते हो कबीर? क्या? तुम हारने से डरते हो कबीर? और इस कदर डरते हो कि इतनी हिम्मत नहीं है कि कोशिश कर सको। पागलों की तरह बात मत करो, समझी तुम? किसी भी चीज से डरते नहीं हम। ठीक है, अगर तुम नहीं डरते हो हारने से, तो हमें गलत साबित करो ना कबीर। हिस्सा लो इस कॉन्टेस्ट में। नहीं लेंगे हिस्सा किसी कंपटीशन में, किसी तमाशे में। नहीं लेंगे हिस्सा ज़रा। एक बात कहें, बीवी होने के नाते हम ये बात तुमसे कभी नहीं कह सकते थे, लेकिन आज एक दोस्त होने के नाते जरूर कहेंगे। तुम बहुत मजबूत हो कबीर, लेकिन तुम्हारी सोच ने तुम्हें अंदर से बहुत कमजोर करा हुआ है। तुम्हें नाउमीदी है कबीर। तुम हारने से इतना डरते हो कि तुम एक कोशिश भी नहीं करना चाहते हो जीत की तरफ। तुम्हें इतना हौसला नहीं है कबीर कि तुम ये हिम्मत कर सको कि अपने हिस्से की जीत तुम जमाने से ले सको। तुम्हारी सोच तुम्हारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर तुम्हें कुछ आगे जाने से रोक रहा है तो वो तुम्हारी सोच है कबीर। ये था ना वो हमारे जज्बात को सुलगाकर तुम हमारा फैसला बदलना चाहती हो अब सारा। तो जान लो ऐसा नहीं होने वाला। हथेली पर कामयाबी का सूरज दिखाकर हमें नाकामी के अंधेरे में धकेलना चाहती हो ज़रा। ऐसा नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होने वाला। दोस्ती रखनी है हमसे, रखो, वरना मत रखो, लेकिन इस कंपटीशन में हिस्सा हम नहीं लेने वाले। जिस दोस्ती में हमें सलाह देने तक की इजाजत ना हो, उस दोस्ती से अल्लाह ही हमें बचाए। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। जैसा तुम चाहो। खत्म ना? तो खत्म।
कबीर, भाई कुछ पता चला उस मैसेज का? किसने नाम दिया था तुम्हारा कुकिंग कॉन्टेस्ट में? आप बेफिक्र रहिए अबू, हम किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लेने वाले, खास करके कोई कुकिंग कंपटीशन। चलो अच्छी बात है। वैसे भी कल तुम्हें इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए निकलना है। मौलाना साहब से हमारी बात हो गई, मदरसे की तरफ से शिरकत करने वाली टीम की क़यादत तुम करोगे, उस टीम को तुम लीड करोगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा बीवी। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आप लोग आइए। अम्मा अब्बा, असल में अर्शी की कज़न ने हमें जो काम दिया था ना, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसका काम हम आज से ही शुरू करने की सोच रहे हैं, इसलिए इन सबको बुलाया है। माशाअल्लाह, भाई अल्लाह आपके काम में बरकत बख्शे। आमीन। सुमा आमीन। ये गलत बात है ज़ारा बीवी। आपकी कंपटीशन की जीतने की खुशी में सबसे ज़्यादा खुशी हमने मनाई और आपने हमसे मुबारकबाद तक नहीं ली। आपा, हम सच कहें तो हम खुद आने वाले थे आप सबके पास मुबारकबाद लेने के लिए। असल में हुआ ये कि कॉन्टेस्ट के ख़त्म होते ही किसी की शादी में हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, हम खुद मिठाई का डब्बा लेकर आएंगे और आप सबके साथ मुंह मीठा करेंगे। हमारा मुंह तो मीठा हो गया बीबी, आपके दोस्त कबीर अहमद साहब ने उसी दिन हमें मिठाई के डब्बे भिजवा दिए थे। और तो और आपके वो दोस्त नहीं, कबीर हमारा दोस्त नहीं है। हाँ, काम बहुत ज़्यादा है, हमें यहाँ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी काम शुरू करें उतना अच्छा है। आइए। अल्लाह ने तुम्हें सुनहरा मौका दिया है कौम का एक हमदर्द बनने के लिए, और हमें पूरा यकीन है कि इससे तुम्हारे एक मुस्लिम यूथ लीडर बनने की कहानी शुरू होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें तैयारी करनी चाहिए कॉन्फ्रेंस के लिए। आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीनत भाभी, कबीर का है? कबीर बस अभी अभी गया। हम आते हैं। अरे मगर नाश्ता आते एक मिनट मिल के। सब ठीक तो है? क्या सोच रही हैं आप? सोच नहीं रहे काजी साहब, अपनी बेटी ज़ारा का अच्छा मुस्तकबिल देख रहे। मतलब? बहुत अच्छा हुआ जो ज़ारा और कबीर की दोस्ती टूट गई। अल्लाह की ज़ात पे हमें यकीन था और है कि हमारी बेटी ज़ारा हमेशा खुश रहे और चैन से रहे। मगर बेगम, हम किसी की दोस्ती के बीच ना ही आना चाहते हैं और ना ही बोलना मुनासिब समझते हैं। क्यों? क्योंकि बेगम, माँ बाप, भाई बहन वगैरह ये जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सब हमें बने बनाए मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जो हम खुद ब खुद बनाते हैं। इसीलिए ये रिश्ता हमारे दिल के सबसे करीब होता है, सबसे करीब। इसके टूटने का गम भी मनाना चाहिए, और अगर वक्त का तकाजा सही हो बेगम, तो इस रिश्ते पर खुशी भी मनानी चाहिए। अल्लाह खैर करे कबीर, तुम ज़ारा से दोस्ती तोड़ के चले। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, उसने दोस्ती तोड़ी हमसे। अरे अगर ज़ारा गुस्सा थी तो तुम थोड़े नरम पड़ जाते यार। हाँ, हम भूल गए, तुम तो हमारे दोस्त हो नहीं, तुम तो ज़ारा के वकील हो। इसमें दोस्ती कहाँ? इसमें दोस्ती की क्या बात है? एक बार हमसे पूछा कि ज़ारा ने हमसे क्या क्या कहा? नहीं, हमसे तो नहीं पूछोगे ना, तुम्हें तो अंदाजा तक नहीं है। और एक बात जान लो, अगर हम उसके सामने इतना सा भी नरम हो जाते ना, पता है उसे क्या लगता? कि उसकी बेवकूफी भरी मशवरे को हम मान गए और वो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गए, जो हम नहीं है। ज़ारू, वो राजी हो या ना हो, वो उसकी मर्जी है ना। इसके लिए तुम दोस्ती तोड़ दोगी क्या? और जरूरत क्या थी, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा। बात बोले तो तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने उससे बिना पूछे उसका नाम वो कंपटीशन में दे दिया, और
तुम अब उसे गुस्सा होने का भी मौका नहीं देना चाहती हो। दोस्ती और अलग तोड़कर बैठी हो। तुम बोलोगे, हम कब से बोले जा रहे हैं, कुछ बोलो तो। क्या बोले? और तुम्हें कौन सी दोस्ती टूटने का इतना मलाल है? अरे ऐसी दोस्ती को खाक पड़े जब हम अपने दोस्त को मशवरा तक नहीं दे सकते, उसे सच्चाई का आईना नहीं दिखा सकते, उसे ये नहीं बोल सकते कि नहीं दोस्त, तुम्हारे लिए ये सही है और ये गलत।